और अब बात पहाड़ों की, जहां मौसम तबाही बनकर बरस रहा है। आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर मौसम की मार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कई जिलों में लैंडस्लाइड है और आगे भी जल्द राहत मिलती दिख नहीं रही। आखिर क्या हो गया है कुदरत को? पूरे हिमाचल को झकझोर कर रख दिया है। जिस खूबसूरती को लोग निहारने जाते थे वो मलबों में तब्दील हो रही है। जहां सुकून के दो पल बिताए जाते थे वहां आज खौफ फैला हुआ है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान मार रही हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, सैलानी फंसे हुए हैं। देखिए कुल्लू की इस तस्वीर को। बिल्डिंग के नीचे की जमीन ऐसी खिसकी कि चंद सेकंड में पूरी इमारत तबाह हो गई और खौफ ऐसा फैला जिसका अंदाजा चीखों से लगाया जा सकता है। ये भगवान! ये वही इमारत है जो 2023 में भूस्खलन की चपेट में आए बिल्डिंग के नजदीक मौजूद थी। उस समय हुए हादसे के बाद से ये भवन खाली पड़ा हुआ था। अब इस बार हिमाचल पर मंडरा रहे मौसमी आफत में ये बिल्डिंग भूस्खलन की चपेट में आ गई। बिल्डिंग के तबाह होते ही स्थानीय अधिकारियों ने हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया। प्रशासन अब आसपास की अन्य इमारतों की भी जांच में जुटा हुआ है। नए मनाली को पुराने मनाली से जोड़ने वाले पुल की हालत देखिए। भारी भरकम लोहे का पुल नदी में समा गया है और इसके साथ ही मनाली दो हिस्सों में बंट गया। पुल गिरने के साथ ही नए मनाली का पुराने मनाली से संपर्क कट गया। वहीं सैलाब के बीच ये गाड़ी फंसी हुई है। मनाली के आसपास के हाईवे टूट चुके हैं, यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है और सबसे बड़ी बात, ये आफत अभी रुकती नहीं दिख रही है। लगातार बारिश ने चंबा का क्या हाल कर दिया है वो भी देखिए। रावी नदी उफान पर है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। चंबा के सुल्तानपुर में फ्लैश फ्लड आने से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। देखिए चंबा के बाजार का हाल। सड़क पर सैलाब बह रहा है। पानी के तेज बहाव के बीच लोग जाने को मजबूर हैं। देखिए कैसे स्कूटी सवार जान जोखिम में डालकर बाजार से निकल रहे हैं। अब शहर की एक और तस्वीर देखिए, जहां पानी के बीच गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक और तस्वीर जिसमें नदी के किनारे बसे एक मकान का हिस्सा टूटकर गिर जाता है। आसपास के पहाड़ों से मलबा कैसे आ रहा है उसकी भी खौफनाक तस्वीरें देखिए। डलहौजी के रुलियानी के पहाड़ से लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मलबे के साथ पेड़ पहाड़ के नीचे आते दिख रहे हैं। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे में जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। एक हफ्ते के बाद भी भरमौर पठानकोट हाईवे समेत 239 सड़कें बंद हैं, जबकि 261 ट्रांसफार्मर खराब होने से 1300 से ज्यादा गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है। बिजली न होने से लोगों के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महज शोपीस बने हुए हैं। भारी बारिश से 85 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा और मंडी से धर्मवीर के साथ असीम बस्सी, मनाली आज तक। उधर उत्तराखंड का भी हाल बेहाल है, जहां आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, यातायात प्रभावित है, कई गांव का संपर्क तक टूट गया है। बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं। पहाड़ लगातार टूटकर बिखर रहे हैं। भूस्खलन से यहां हड़कंप मचा हुआ है।
चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर संकट की सबसे भीषण तस्वीर दिखी। चंद सेकंड में पहाड़ का हिस्सा भर कर नेशनल हाईवे पर आ गिरा। उस वक्त नेशनल हाईवे से लोगों की आवाजाही जारी थी, लेकिन गनीमत रही कि लोग बाल बाल बच गए। बद्रीनाथ के समीप दूध नाला से भारी भूस्खलन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। जोशीमठ के समीप झड़गुला में भी भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो गया। हल्द्वानी में भी पहाड़ से बोल्डर गिरा। ये बोल्डर सीधे गाड़ी के अगले हिस्से पर जा टकराया। इस गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोल्डर से टक्कर कितनी जोरदार थी। गनीमत थी कि गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। उत्तरकाशी में भी खराब मौसम का कहर टूटा है। वहां नदियों में जबरदस्त तूफान है। हालात ये हैं कि पुल पर पानी भर गया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है और नदी के किनारों पर बसे घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नैनीताल के रामनगर में भी हालात गंभीर हैं। वहां अल्मोड़ा से रामनगर के बीच कोसी नदी का जलस्तर उफान पर है। इसकी चपेट में बेजुबान भी दिख रहे हैं। बाढ़ के पानी में कल एक तेंदुए की मौत हो गई। नैनीताल की एक और तस्वीर देखिए। वाटरफॉल का तेज प्रवाह खौफ पैदा करने वाला है। इस बीच कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, लिहाजा संकट बेहिसाब बढ़ा है। केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में बंद है, जिस कारण केदारनाथ धाम की यात्रा भी रोक दी गई है। बांसवाड़ा में पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से हाईवे पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार करते हुए बह रहे हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे स्थित घरों तक पानी पहुंच चुका है और इन घरों को पहले ही खाली करवा दिया गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है और जो नदी किनारे स्थित आवासीय घर है, इन घरों तक पानी पहुंच चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से इन घरों को 2 दिन पहले ही खाली करा दिया गया था। लगातार नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा को भी 5 तारीख तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई स्कूलों के लिए लगभग कह सकते हैं कि उत्तराखंड के सभी स्कूल इस समय छुट्टी पर हैं, क्योंकि प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक शामिल हैं। आंगनबाड़ी स्कूल और जो तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं वो भी शामिल हैं। साफ है कि उत्तराखंड में अभी मौसम की मार कुछ दिन और देखने को मिल सकती है, जहां तबाही की यह तस्वीर अभी रुकती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।